नमस्कार दोस्तों, इजी एजुकेशन चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान जीके और राजस्थान जीके का पहला पार्ट राजस्थान एक परिचय। राजस्थान के बारे में सामान्य जानकारियाँ देखेंगे, इसका विस्तार क्या है, इसकी स्थिति क्या है भारत के सापेक्ष, एशिया के सापेक्ष और विश्व के सापेक्ष, ये क्षेत्रफल वगैरह, इसके ज़िले का सबसे बड़ा जो ज़िला है उसका क्षेत्रफल क्या है, सबसे छोटे ज़िले का क्षेत्रफल क्या है, उत्तर से दक्षिण लंबाई क्या है, पूर्व से पश्चिम लंबाई क्या है, विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, आकृति कैसी है, और अपन इसमें इसके ज़िलों की आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी ज़िले की आकृति कैसी है। और जैसे यहाँ राजस्थान का गांधी किसको कहते हैं, ऐसे कुछ उपनाम देखेंगे, इसके ज़िलों के या स्थानों के कुछ उपनाम देखेंगे अपन। तो यहाँ सामान्य सा परिचय है। क्लास थोड़ी सी बड़ी होगी, लेकिन रोज़ हम आपके लिए ऐसी ही उपयोगी क्लासें लेके आ रहे हैं ताकि जो राजस्थान जीके की जो आप लोगों की समस्या है उसको जड़ से ख़त्म किया जा सके, नींव मजबूत की जा सके। नींव मजबूत करने के लिए हमने इनमें एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड में हमारा राजस्थान के नाम से किताबें चलती है, राजस्थान अध्ययन 6 से लगा करके 12 तक। अगर उनको आप पढ़ लेते हैं तो राजस्थान जीके एक तरह से पूरी कवर हो जाती है। तो उनका भी हमने इसमें समावेश किया है, और उसके अलावा जितनी मार्केट में कुछ गाइडें वगैरह भी चलती है उनसे भी तथ्यों को इसमें जोड़ने का प्रयास किया है। तो इस तरह से एक बहुत छोटे पैकेट में बड़ा धमाका जिसे हम बोल सकते हैं, ये जीके आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होने वाला है। अगर आप डेली हमारा 1 या 2 वीडियो देख लेते हैं तो राजस्थान जीके में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और जो जितने भी एग्ज़ाम पुराने हुए हैं उनके प्रश्नों का भी इसमें समावेश किया गया है। तो समय को बिना गवाए अपन शुरू करते हैं। राजस्थान एक परिचय। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के क्षेत्रफल की। तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कई बार ये क्षेत्रफल वर्ग मील में पूछ लिया जाता है। तो वर्ग मील में है 1,32,140 वर्ग मील। ये भारत का 10.41% रखता है, यानी कि 10.41% राजस्थान का क्षेत्रफल भारत का 10.41% है, यानी कि लगभग 10वां हिस्सा है। भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य हैं वर्तमान में और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। गाइडों में अलग अलग मिल सकते हैं, लेकिन आपको जो तथ्य यहाँ बताए जा रहे हैं वो याद रखना है, क्योंकि ये राजस्थान बोर्ड को आधार बनाकर फिर लिए गए हैं। बात करते हैं राजस्थान के विस्तार की। तो राजस्थान का विस्तार है, सबसे पहले उत्तरी अक्षांश की बात करते हैं। तो राजस्थान का उत्तरी अक्षांश में है 23,3 से 30,12 उत्तरी अक्षांश, और 23,3 से 30,12 का जो अंतर है वो है आपका 7.09। तो 23,3 है आपका बोरकुंडा, कुशलगढ़ तहसील और बांसवाड़ा गांव में, और 30,12 है आपका कोणा गांव, श्री गंगानगर में। तो यह है आपका उत्तरी अक्षांश। आगे चलते हैं पूर्वी देशांतर। तो पूर्वी देशांतर है 69,30 से 78,17, और जो अंतर है वो है 8.47। 69,30 है आपका जैसलमेर की साइड में, कटरा गांव, सम तहसील, जैसलमेर, और 78.17 जो है वो है आपका सिलाना गांव, राजाखेड़ा तहसील, धौलपुर की तरफ। बहुत से एग्जामों में ऐसा का ऐसा पूछा गया है। बात करते हैं राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई। तो वो है 826 किलोमीटर, जबकि पूर्व से पश्चिम की लंबाई है वो है 869 किलोमीटर। अगर अपन राजस्थान का यहाँ नक्शा बनाकर देखें, जैसे ये आपका राजस्थान का नक्शा है, तो इसकी जो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो है आपके 826 किलोमीटर, जबकि इसकी पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो है 869 किलोमीटर। ये आपका इधर बांसवाड़ा है, दक्षिण में बांसवाड़ा है, उत्तर में है आपका श्री गंगानगर, इधर पश्चिम में है आपका जैसलमेर,
और पूर्व में है आपका धौलपुर। तो सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त कहाँ होगा, तो पूर्व में होगा धौलपुर जिले में। बात करते हैं उत्तर दक्षिण लंबाई जो 826 किलोमीटर है वो, और पूर्व की पश्चिम की जो लंबाई है वो है आपके 869 किलोमीटर, यानी कि 869 किलोमीटर। तो इनका जो अंतर है वो है आपका 43 किलोमीटर है इनका अंतर। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। हमने देखा कि राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, और राजस्थान भारत का सबसे बड़ा जिला राज्य है। और राजस्थान का जो सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के आधार पर वो है आपका जैसलमेर, जिसका क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटे जिले की बात करें तो वो है धौलपुर। धौलपुर का जो क्षेत्रफल है वो है 3,034 वर्ग किलोमीटर। क्या शुरू से ही धौलपुर जिला सबसे छोटा जिला है? तो ऐसा नहीं है। पहले दौसा जिला इसका सबसे छोटा जिला हुआ करता था, दौसा। लेकिन ऐसी क्या घटना हुई जिसके कारण धौलपुर जिला सबसे छोटा जिला होने लग गया क्षेत्रफल के आधार पर? तो वो घटना थी 15 अगस्त 1992। जी हाँ, 15 अगस्त 1992 को सवाई माधोपुर की एक तहसील थी महुआ तहसील, तो उसको दौसा में शामिल कर लिया, इसलिए दौसा का क्षेत्रफल थोड़ा सा बड़ा हो गया। और धौलपुर का क्षेत्रफल 3,034 वर्ग किलोमीटर है, इसलिए धौलपुर पहले नंबर पर आ गया सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले में। तो कौन सी तहसील थी? महुआ तहसील। और कौन से जिले की थी? सवाई माधोपुर की। ये दौसा में मिलाई गई थी। कब मिलाई गई थी? 15 अगस्त 1992 को। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। आगे चलते हैं। तो जैसलमेर जो सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के आधार पर, और धौलपुर जो सबसे छोटा जिला है, तो धौलपुर से जैसलमेर 12.66 गुना बड़ा है। एक बार पटवार में पूछा गया था। तो इन दोनों का क्षेत्रफल आप लोगों को अगर याद है तो इस तरह के कोई से भी घुमा के प्रश्न पूछे जाए वो आप कर सकते हैं। राजस्थान में संभागों की बात करें तो यहाँ 7 संभाग है। 7 संभाग। कौन से संभाग में कौन सा जिला है ये अपन यहाँ देख लेते हैं। पहले संभाग की बात करें तो जयपुर संभाग। जयपुर संभाग में 5 जिले हैं: जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर, झुंझुनू। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है जयपुर संभाग। बात करते हैं जोधपुर संभाग की। तो जोधपुर संभाग में भी 6 जिले हैं: जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर। ये भी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से तो जयपुर संभाग है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर संभाग सबसे बड़ा है। उदयपुर संभाग में भी 6 जिले हैं: उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। बीकानेर संभाग में भी 4 जिले आते हैं। कौन कौन से? बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और गंगानगर। यहाँ ध्यान रखना यह है कि जयपुर में 5 जिले हैं और जोधपुर और आपके उदयपुर इनमें 6 जिले आते हैं। बाकी जितने भी संभाग बचे हैं 4 संभाग, उनमें आपके 4 जिले आते हैं। आगे चलते हैं। अजमेर संभाग में 4 जिले आते हैं। याद रखने की ट्रिक: अभी ना टोक, भी ना टोंक। तो अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक, ये 6ठा संभाग था। 6ठा संभाग अजमेर था। और 7वां संभाग था आपका भरतपुर। भरतपुर में भी 4 जिले आते हैं: अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। जबकि कोटा संभाग जो हाड़ौती क्षेत्र है, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, इसमें भी 4 जिले आते हैं। बात करते हैं, क्या ये संभागीय व्यवस्था हमेशा से ही चलती आ रही है? तो देखिए, इसके संबंध में कुछ तथ्य है कि 24 अप्रैल 1962 को मोहनलाल सुखाड़िया ने जो ये संभागीय व्यवस्था है उसको बंद कर दिया था। किसने बंद किया था? तो उस टाइम मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। उन्होंने इसको 24 अप्रैल 1962 को संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया था। और फिर उसके बाद में 26 जनवरी 1987 को जब जरूरत पड़ी तो हरिदेव जोशी ने इसको वापस शुरू किया और 6ठा संभाग अजमेर को बनाया गया। तो अजमेर 6ठा संभाग कब बना था? 26 जनवरी 1987 को बना था। राजस्थान के पड़ोस में 5 राज्य हैं। जैसे बात करते हैं राजस्थान, तो ये थोड़ा सा अपन कच्चा यहाँ चिट्ठा बना लेते हैं। तो राजस्थान के पड़ोस में 5 राज्य हैं। उत्तर में है आपका पंजाब, ये हो गया पंजाब। पंजाब के बाद में है हरियाणा के बाद में इधर है यूपी, इधर है आपका एमपी और नीचे आपका है गुजरात। इस तरह से ये 5 राज्य हैं। बात करते हैं राजस्थान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगाता है वो है मध्य प्रदेश, जिसकी 1600 किलोमीटर की सीमा लगती है। जबकि सबसे कम सीमा लगती है पंजाब की 89 किलोमीटर। तो ये भी आपको
याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट, तो इसकी जो स्थलीय सीमा है 5,920 किलोमीटर, ये इसकी स्थलीय सीमा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो 1,070 किलोमीटर है, जिसको रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। और ये रेड क्लिफ रेखा है जो पाकिस्तान के साथ भारत की लगती है। इसकी जो विस्तार है वो है हिंदूमल कोट गांव श्री गंगानगर से भाकासर गांव सागड़ तहसील बाड़मेर तक 1,070 किलोमीटर। इस पर राजस्थान के 4 जिले स्थित हैं। देखते हैं कौन कौन से जिले हैं। गंगानगर की 210 किलोमीटर की सीमा लगती है और गंगानगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय कौन सा है? श्री गंगानगर। बात करते हैं जैसलमेर, जिसकी 464 किलोमीटर की सीमा लगती है और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो लगती है उनमें सबसे ज़्यादा जैसलमेर की है 464 किलोमीटर, और सबसे कम है आपके बीकानेर की 168 किलोमीटर। बाड़मेर की सीमा लगती है 228 किलोमीटर। तो इस तरह से ये टोटल हो गई 1,070 किलोमीटर रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान की जो लगती है हिंदूमल कोट से बाड़मेर की भाकासर सागड़ तक। आगे चलते हैं। अंतर्राज्यीय सीमा है 4,850 किलोमीटर, जो 5 राज्यों के साथ अपन ने बताई है 4,850 लगती है। राजस्थान के क्षेत्रफल के बारे में एक तथ्य जो कई बार पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल नॉर्वे, जापान और पोलैंड इनके तो बराबर है, लगभग बराबर है इनके क्षेत्रफल के। इंग्लैंड से 2 गुना है, श्रीलंका से 5 गुना है और इजराइल से 17 गुना बड़ा है। तो ये कुछ देशों के सापेक्ष राजस्थान का क्षेत्रफल था। कर्क रेखा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि राजस्थान से कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, तो दक्षिणी भाग से गुजरती है और दक्षिणी भाग में भी बांसवाड़ा के तो बिल्कुल बीच से गुजरती है, जबकि डूंगरपुर को स्पर्श करती हुई गुजरती है। तो डूंगरपुर का एक गांव है चीकली गांव डूंगरपुर को छूती हुई गुजरती है, जबकि बांसवाड़ा का जो कुशलगढ़ गाँव है उससे गुजरती है, यानी कि बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है। और राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई की बात करें तो वो है आपके 26 किलोमीटर। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, इसीलिए इस तारीख को अपन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 21 जून को मनाया जाता है। दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर सूर्य की किरणों का सीधापन बढ़ता है, यानी कि अपन ऐसे जाएंगे ना नीचे से ऊपर, यानी बाड़मेर से श्री गंगानगर की तरफ जाएंगे ना तो सूर्य की किरणों का सीधापन बढ़ेगा, यानी सबसे तिरछी जो किरणें पड़ती है ना वो यहाँ पड़ती है आपके बाड़मेर में। सर्वाधिक तिरछी जो किरणें पड़ती है वो पड़ती है आपके नीचे बाड़मेर और बांसवाड़ा सबसे नीचे है, तो बांसवाड़ा में, और फिर जैसे जैसे अपन ऊपर जाएंगे तो इनका जो सीधापन है वो बढ़ता जाएगा और सबसे सीधी किरणें पड़ेगी आपके श्री गंगानगर में। बात करते हैं राजस्थान के जो आंतरिक जिले हैं उनकी संख्या है 8, और राजस्थान के आंतरिक जिले कौन कौन से हैं जो किसी भी राज्य से सीमा स्पर्श नहीं करते हैं? तो वो जिले हैं अजमेर, बाड़मेर, उदयपुर, राजसमंद, नागौर, जालौर, जोधपुर और सिरोही। ये 8 जिले हैं जो मतलब किसी भी अंतर्वर्ती जिले बोलते हैं, किसी भी राज्य से सीमा स्पर्श नहीं करते हैं। बात करते हैं 26वां संभाग जो अजमेर को 1 नवंबर 1956 को बनाया गया था। जब एकीकरण पूरा हुआ था तो अजमेर को एक ज़िला बनाया गया था, 26वां जिला। इसके बाद में 27वां जिला बना था, जो बना था आपका धौलपुर को जिला बनाया गया था 15 अप्रैल 1982 को भरतपुर से अलग करके। 28वां जिला बना था 12, 29वां बना था दौसा और 30वां बना था राजसमंद। तो 28वां 12 बना था कोटा से अलग होके, दौसा बना था जयपुर से अलग होके और राजसमंद बना था उदयपुर से अलग होके। और ये तीनों ही जिले जो है वो बनाए गए थे 10 अप्रैल 1991 को। 12, दौसा, राजसमंद ये बनाए गए थे 10 अप्रैल 1991 को। नेक्स्ट चलते हैं 30वां जिला था राजसमंद, जो उदयपुर से अलग होकर बना था 10/4/1991 को आपने देख लिया। 31वां जिला बात करें हनुमानगढ़, जो श्री गंगानगर से अलग होकर बना था 12 जुलाई 1994 को, 12/7/1994 को। और 19/7
1997 को करौली बना था 32वां जिला सवाई माधोपुर से अलग होकर। 33वां जिला जो मोस्ट है वो प्रतापगढ़ है और ये बना था 26 जनवरी 2008 को। और ये कौन से ज़िले से अलग होकर बना था? तो ये बना था 3 जिलों से अलग होके। 3 जिले कौन कौन से थे? तो 3 जिले थे चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा। 3 जिलों की 5 तहसीलों से मिलकर बना था। चित्तौड़गढ़ की कौन सी तहसीलें थी? छोटी सादड़ी, अरनौद और प्रतापगढ़। उदयपुर की थी धरियावाद और बांसवाड़ा की थी पीपलखूंट तहसील। बात करते हैं प्रतापगढ़ के क्षेत्रफल की, तो 4189 यानी कि 89 किलोमीटर है। 4189 किलोमीटर। कई बार इसका क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है क्योंकि ये 33वां और नवीनतम जिला है। कौन सी समिति की सिफारिश पर यह बना था? तो ये बना था परमेश चंद्र समिति की सिफारिश पर। ये कब बना था? ये बना था आपके 26 जनवरी को 2008 को। 26 जनवरी 2008 को बना था, जबकि इसने जो कार्य करना प्रारंभ किया था वो किया था आपके 1 अप्रैल 2008 से कार्य करना इसने शुरू किया था। बात करते हैं राजस्थान के स्थिति की, तो विश्व के सापेक्ष स्थिति देखते हैं राजस्थान की, तो वो है आपके उत्तर पूर्व में। उत्तर पूर्व में है। जैसे अपन इसको इस तरह से समझ लेते हैं, ये है आपका उत्तर, ये है आपका दक्षिण, ये आपका हो गया पश्चिम और ये है आपका पूर्व। तो विश्व के सापेक्ष देखते हैं तो उत्तर पूर्व में है, यानी कि ये हो गया विश्व। विश्व के सापेक्ष देखें तो ये राजस्थान है आपका उत्तर पश्चिम में, जिसे ईशान कोण बोलते हैं। ये कोण भी कई बार पूछ लिया जाता है। भारत के सापेक्ष देखें तो उत्तर पश्चिम में ये आपका ये भारत के सापेक्ष हो गया इधर, जिसे वायव्य कोण बोलते हैं। और एशिया के सापेक्ष अगर देखते हैं तो आपका है ये नैऋत्य कोण है यहाँ, ये नैऋत्य कोण है यहाँ, दक्षिण पश्चिम की तरफ है नैऋत्य कोण। प्राचीन जनपद और उनकी राजधानियों के बारे में भी बहुत से एग्जाम में सीधा का सीधा प्रश्न पूछा गया है, तो वो भी अपन देख लेते हैं। मत्स्य जनपद की राजधानी थी बैराट, जिसे विराटनगर भी बोलते हैं, और ये जयपुर में है। सूरसेन जनपद की राजधानी थी मथुरा। जंगल प्रदेश की राजधानी थी अहिछत्रपुर, जो नागौर जिसे बोलते हैं वर्तमान में। सीवी जनपद की राजधानी थी मध्यमिका या माध्यमिका, जो अभी नगरी चित्तौड़गढ़ में है। प्राचीन क्षेत्रों के कुछ उपनाम देख लेते हैं, जैसे श्रीपंत का उपनाम है बयाना। मेवानगर नाकोड़ा जो तीर्थ है उसको बोलते हैं। गोपालपाल करौली को बोलते हैं। आगे और है थोड़े से, कांठल और देवलिया ये प्रतापगढ़ को बोलते हैं, जबकि कोठी धौलपुर को बोलते हैं। आगे है थोड़े से नाम और है कि गढ़बोर है चारभुजा, ये चारभुजा कहाँ है? आपके राजसमंद में है। धुलेव है केसरिया जी। सिंहाड़ है आपके नाथद्वारा का प्राचीन नाम। लोयाणागढ़ है जसवंतपुरा का, और जसवंतपुरा जालौर में है। चांदन श्री महावीर जी को बोलते हैं, और कैलाशपुरी को एकलिंग जी बोलते हैं। आगे चलते हैं। राजस्थान के जिलों का आकार अर्धचंद्राकार या प्यालेनुमा है। सीकर का आकार। घोड़े की नाल के समान है रावतबाटा का आकार। इल्ली के समान है आपके चित्तौड़गढ़ का आकार। ऑस्ट्रेलिया के समान है आपका उदयपुर का आकार। मयूराकार या मोर के समान है आपका जोधपुर का आकार। आयताकार है भीलवाड़ा का आकार। त्रिभुजाकार है अजमेर का आकार। कुर्सी या एल के समान है आपके हनुमानगढ़ का आकार। चतुर्भुज या पतंग के जैसा आकार है आपका टोंक का। अनियमित बहुभुजाकार है आपका जैसलमेर का। तिलक के समान आकार है राजसमंद का। बात करते हैं विषम कोणीय चतुर्भुज आकार है आपके राजस्थान का, और रोहम्बस भी इसको बोलते हैं। और ये बताया था टी.एच. हैंडले ने। और ये किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वो सिद्धांत है वेगनर सिद्धांत। ये राजस्थान के आकार हो गए। धनुष के समान आकार है दौसा का। गिलहरी के समान है भरतपुर।
व्हेल मछली के समान है जालोर, बैठे हुए मेंढक के समान है सिरोही, बतख का जैसा आकार है धौलपुर और करौली का मिलाकर, कश्मीर की जैसा आकार है अजमेर संभाग का, सुरही के जैसा आकार है जयपुर का, सुरही के समान आकार है जयपुर का। बात करते हैं श्रीलंका के समान है उदयपुर संभाग का। राजस्थान का गांधी कहते हैं गोकुल भाई भट्ट को, गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहते हैं। और मारवाड़, मारवाड़ का जो गांधी है वो अपन बोलते हैं जयनारायण व्यास को। मेवाड़ का गांधी, मेवाड़ का गांधी बोलते हैं माणिक्यलाल वर्मा को। वागड़ का गांधी, वागड़ का गांधी बोलते हैं भोगीलाल पंड्या का, भोगीलाल पंड्या को वागड़ का गांधी बोलते हैं। राजस्थान का नेहरू, राजस्थान का नेहरू बोलते हैं पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को। राजस्थान का लौह पुरुष, लौह पुरुष बोलते हैं दामोदर व्यास को। राजस्थान का नरसिंह, राजस्थान का नरसिंह बोलते हैं भक्त कवि दुर्लभ को, भक्त कवि दुर्लभ को राजस्थान का नरसिंह बोलते हैं। राजस्थान का स्कॉटलैंड ये अलवर को बोलते हैं। पूर्व का वेनिस, वेनिस बोलते हैं उदयपुर को, जबकि पूर्व का पेरिस, पेरिस बोलते हैं जयपुर को। राजस्थान का कानपुर, कानपुर बोलते हैं कोटा को। नागपुर बोलते हैं झालावाड़ को। राजस्थान का कानपुर कोटा, राजस्थान का नागपुर झालावाड़। राजस्थान का सिंहद्वार बोलते हैं अलवर को। राजस्थान का नागपुर बोलते हैं झालावाड़ को। राजस्थान का प्रवेश द्वार बोलते हैं भरतपुर को। गुलाबी नगरी बोलते हैं जयपुर को। फाउंटेन या माउंटेन सिटी बोलते हैं उदयपुर को। वागड़ की मीरा गवरीबाई। राजस्थान का अबुल फजल मुहनौत नैणसी को बोलते हैं। राजस्थान का अबुल फजल मुहनौत नैणसी को बोलते हैं। बात करते हैं राजस्थान का प्रताप, तो राव चंद्र सिंह राठौड़ को बोलते हैं। मारवाड़ का बीरबल बांकीदास आसिया को बोलते हैं। और राजस्थान के लिए मरुकांतार शब्द दिया था वाल्मीकि ने। राजपूताना शब्द दिया था राजस्थान के लिए सर्वप्रथम मिस्टर जॉर्ज थॉमस ने, और उनकी पुस्तक थी मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, और ये 1800 में दिया था। शब्द कौन सा था? राजपूताना। राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजस्थान रायथान या रजवाड़ा, राजस्थान रायथान या रजवाड़ा शब्द दिया था कर्नल जेम्स टॉड ने, जिनको हम घोड़े वाले बाबा के नाम से जानते हैं, और 1829 में दिया था। पुस्तक थी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसका प्रकाशन 1805 में विलेजली ने किया था। राजस्थान नाम की प्राचीनतम साक्ष्यों की बात करते हैं तो जो ज्ञात स्रोत है वो है बसंतगढ़ शिलालेख। यह है खेमवल माता के मंदिर सिरोही में, जहां राजस्थान के लिए राजस्थान या द्वितीय शब्द का प्रयोग किया गया है। राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। राजस्थान दिवस मनाया जाता है। कब से मना रहे हैं? 30 मार्च 1949 से मना रहे हैं। राजस्थान का स्थापना दिवस है 1 नवंबर 1956 को। तो यहाँ से भी कई बार कंफ्यूज कर देता है एग्जामिनर। राजस्थान स्थापना दिवस पूछता है और अगर उसमें 1 नवंबर 1956 नहीं है तो फिर अपन को 30 मार्च 1949 ही इसमें भी करना होता है। तो राजस्थान स्थापना दिवस है 1 नवंबर 1956 को, जबकि राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च 1949 को। बात करते हैं कुछ पहाड़ियाँ और कुछ क्षेत्रों की जो विशेष होते हैं, और हर एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर मिल जाता है। गिरवा, गिरवा बोलते हैं उदयपुर की जो पहाड़ियाँ होती है ना, तस्त्री-नुमा पहाड़ियाँ, उनको बोलते हैं गिरवा। भोराट, भोराट का एक पठार है जो, या भोराट जो क्षेत्र है वो है आपकी कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा उदयपुर तक, और भोराट के पठार की ऊंचाई है 600 मीटर। भोमट, भोमट बोलते हैं अरावली का जो दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र है वो भोमट कहलाता है। ऊपरमाल, ऊपरमाल बोलते हैं बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ तक, बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ को बोलते हैं ऊपरमाल। गोडवाड़ प्रदेश, गोडवाड़ बोलते हैं पाली सिरोही और जालोर आता है इसमें। नेहड़, नेहड़ बोलते हैं सांचौर जालोर और भाखासर बाड़मेर, यानी इसमें जालोर और बाड़मेर आते हैं। जो यहाँ का जो दलदली क्षेत्र है और कच्छ का जो रण का विस्तार है वो बोलते हैं नेहड़। मालखेराड़, मालखेराड़ है मालपुरा टोंक से जहाजपुरा भीलवाड़ा तक का क्षेत्र मालखेराड़ कहलाता है। लाठी सीरीज, लाठी सीरीज बोलते हैं मौनगढ़ और पोखरण, ये दोनों जैसलमेर में है। तो यहाँ एक भूगर्भीय जलपट्टी है जिसको लाठी सीरीज बोलते हैं। छप्पन का मैदान, छप्पन का मैदान बोलते हैं प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में 56 गांवों का एक समूह बना हुआ है जिसको छप्पन का मैदान बोलते हैं। और 56 की पहाड़ियां हैं सिवाना और मोकलसर बाड़मेर में।
देशहरो बोलते हैं जरगा और रागा जो पहाड़ियाँ हैं उदयपुर की, उस क्षेत्र को देशहरो बोलते हैं जो वर्ष भर हरा भरा रहता है। पिडमांट, पिडमांट बोलते हैं देवगढ़ राजसमंद का एक निर्जन पहाड़ी क्षेत्र है बनास बेसिन का, उसको बोलते हैं पिडमांट। भाकर, भाकर जो पूर्वी सिरोही में जो उबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ होती है उसको भाकर कहते हैं। अनंत गोचर, अनंत गोचर है सांबर से सीकर तक का क्षेत्र। मगरा, मगरा है उदयपुर के उत्तर पश्चिम में जो क्षेत्र है उसको मगरा बोलते हैं। यहाँ से डेफिनेटली एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। बरड़, बरड़ एक स्थान है बूंदी, बूंदी का जो पथरीला क्षेत्र है वो बरड़ कहलाता है। सपादलक्स है आपका अजमेर और नागौर का क्षेत्र। कर्नल जेम्स टोड इंग्लैंड, इंग्लैंड जाते समय उन्होंने मानमोरी जो एक शिलालेख था उसको चित्तौड़गढ़, ये मानमोरी शिलालेख कहाँ है, ये चित्तौड़गढ़ में है, तो उसको समुद्र में फेंक दिया था, जाते समय उसको समुद्र में फेंक दिया था कर्नल जेम्स टोड, घोड़े वाले बाबा ने। कर्नल जेम्स टोड का जो गुरु थे वो थे जैनयति ज्ञानचंद, ये कर्नल जेम्स टोड के गुरु थे और ये इनसे मिलने ही राजस्थान में आए थे। कर्नल टोड की एक पुस्तक थी जिसका हिंदी अनुवाद किया था गौरी शंकर हीराचंद ओझा, और ये कहाँ के थे, रोहिड़ा गांव सिरोही के थे। कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक थी पश्चिमी भारत की यात्रा, जिसका प्रकाशन कर्नल जेम्स टोड की जो पत्नी थी जूलिया, जूलिया कर्नल जेम्स टोड की पत्नी थी जूलिया कल्टरबक, तो उन्होंने इसका प्रकाशन करवाया था क्योंकि टोड की मृत्यु हो गई थी, तो मृत्यु के बाद में प्रकाशन हुआ था। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि कर्नल टोड की मृत्यु के बाद में कौन सी कौन सी पुस्तक है जिसका प्रकाशन कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु के बाद में हुआ था, तो वो थी पश्चिमी भारत की यात्रा। आगे चलते हैं तो सिकंदर के समय सोरसेन या सूरसेन जनपद का वर्णन अपन को मिलता है। मालवों की विजय का जो यूप अभिलेख है वो आपके नांदसा में लगा हुआ है, नांदसा भीलवाड़ा जिले में है। राजस्थान से कुषाण शक्तियों को सर्वप्रथम योद्धियों ने नष्ट किया था और इसके प्रमाण मिलते हैं रुद्रदामन एक लेख है उसमें, और मेवाड़, मेवाड़ में गुहिल सिसोदिया का वंश का जो है वो राज्य रहा था, गुहिल सिसोदिया का। मेवाड़ की जो राजधानियां हैं वो भी समय समय पर बदलती रही थी। नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर, इनको क्रम से याद रखना होता है। नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड और उदयपुर। एक बार फिर देख लेते हैं। नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड और लास्ट में उदयपुर। प्रशंसा में जो अभिलेख लिखे गए हैं उनको प्रशस्ति कहते हैं। जैसे राज प्रशस्ति है तो उसमें राज सिंह की प्रशंसा की गई है। घटियाला अभिलेख, घटियाला का जो अभिलेख है उससे प्रतिहारों की जानकारी अपन को मिलती है, जबकि जो बिजोलिया का अभिलेख है उससे हमें चौहानों के बारे में जानकारी मिलती है। चीरवा के शिलालेख से रावल समर सिंह के युग की जानकारी मिलती है। ये आरबीएससी से उठाए गए तथ्य हैं और एग्जामों में शानदार तरीके से पूछे जाते हैं और बढ़िया नंबर दिलाते हैं। नयनचंद सूरी, नयनचंद सूरी का एक महाकाव्य है हम्मीर महाकाव्य, उसमें अलाउद्दीन खिलजी की रणथंबोर विजय का वर्णन अपन को मिलता है। जयनक, जयनक की एक रचना है पृथ्वीराज विजय, जिसमें चौहानों की उपलब्धि का वर्णन मिलता है। तो पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है, जयनक की, और किसका वर्णन है इसमें, चौहानों की उपलब्धि का। नयनचंद सूरी, नयनचंद सूरी का है हम्मीर महाकाव्य, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की रणथंबोर विजय का वर्णन मिलता है। तो यहाँ से ये भी बहुत बार पूछ लिया जाता है ये प्रश्न भी कि हम्मीर महाकाव्य के रचनाकार कौन है, तो नयनचंद सूरी। हम्मीर महाकाव्य से किसका वर्णन मिलता है, तो अलाउद्दीन खिलजी की रणथंबोर विजय का वर्णन मिलता है। और जयनक की रचना कौन सी है, तो वो है पृथ्वीराज विजय, जिसमें चौहानों की उपलब्धि का वर्णन मिलता है। क्लास थोड़ी सी लंबी जरूर होगी, लेकिन डेली हम आपके लिए ऐसी ही क्लास लेके आएंगे जिसमें अगर आप ये वीडियो भी देख लेते हैं तो आपको बहुत सारा राजस्थान जी के घाघर में सागर जिसको बोलते हैं, तो उस हिसाब से आपको ये मिल जाएगा और आपका बढ़िया तरीके से रिवीजन भी हो जाएगा और बिल्कुल विस्तार से बताया गया है। इसमें राजस्थान अध्ययन, हमारा राजस्थान की जो किताबें चलती है उसको भी समेटने का पूरा प्रयास किया गया है और पुराने जितने भी वर्षों में, चाहे वो अधीनस्थ बोर्ड हो या आरपीएससी हो, उन्होंने जो भी एग्ज़ाम लिए हैं उनसे भी इसमें प्रश्नों को समावेश किया गया है। तो इस तरह से ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है वीडियो। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है अब तक भी, तो इसको लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपको
लगभग इतने ही टाइम की और ये क्लास आपको मिल जाएगी। आप ये देख लीजिए, अगर आप ये हमारी 10-15 जितनी भी इसकी क्लासें बनेगी वो आप देख लेते हैं तो निश्चित रूप से जो राजस्थान जीके है उसमें हिस्ट्री, इतिहास, कला, संस्कृति ये सब आपका कवर हो जाएगा। बस आपको केवल करंट जीके अलग से पढ़ना पड़ेगा और शायद ऐसा कुछ छोड़ेंगे नहीं हम। और पॉइंट टू पॉइंट आपको इसके नोट्स करवाए जा रहे हैं, जिसमें आपकी कक्षा 6 से 12, एक बार फिर से बोल रहे हैं, कक्षा 6 से 12 की जो राजस्थान अध्ययन की किताबें हैं उनका भी इसमें समावेश करने का पूरा पूरा प्रयास किया गया है, जो आपके लिए सबसे प्लस पॉइंट है। बाकी जो पुराने एग्जाम हुए हैं उनके प्रश्नों को भी इसमें समावेश किया है, क्योंकि पुराने एग्जाम में ज़्यादातर प्रश्न ये राजस्थान अध्ययन, और अभी भी वर्तमान में जितने भी पेपर हो रहे हैं उनमें राजस्थान अध्ययन, हमारे राजस्थान से प्रश्न पूछे जा रहे हैं सीधे की सीधे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने यार मित्रों के साथ साझा कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।